4 दिनों मैंने किसी को कहा कि मैं ज़रा यासीन नफसियाती अस्पताल जा रहा हूँ, उसने बिना सोचे समझे कि मैं किससे शायद डॉक्टर साहब से मिलने के लिए जा रहा हूँ या किससे, उसने फ़ौरन से जो है मेरी तरफ देखा और कहने लगा आप तो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। तो और फिर नफसियाती अस्पताल जाना, फिर इसको बताना लोगों के लिए अभी तक जो है वो मसला बना हुआ है। अब ज़रा बताइए अस्पताल का माहौल कैसा है, क्योंकि ज़रा लोगों को माहौल के बारे में पता चले तो उनको समझ में आए कि जैसे दीगर अस्पताल होते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। कितना फ़र्क होता है डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा जी। देखिए, एक तो है कि क्योंकि मैंने तकरीबन 27-28 साल बाहर काम किया जी है, जी तो कोशिश यही की कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो यहाँ पर उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हों, रिसेप्शन अच्छा हो, मैनेजमेंट अच्छी हो, जी। ताकि लोगों को तवज्जो मिले, उनको समझाया जाए कि क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं। थोड़ी सी रीश्योरेंस और सपोर्ट अच्छी मिले वहाँ पे लोगों को। और फिर ये कि तरीके से लेके चलें, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो ना ही सिर्फ ये कि हम नफ्सियात को देखते हैं, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ को भी बेस लाइन मॉनिटर करते हैं आते ही, कि ऐसा ना हो कि कोई मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हों। उससे अभी तो हम बड़ी उम्र के लोगों की बात कर रहे हैं जर्नली, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। कई दफ़ा हमें 22, 24, 25 साल के लड़के हैं, उनका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रेज मिलता है या डायबिटीज़ इतनी बड़ी मिलती है कि हैरत होती है। तो बेस लाइन हम कोशिश करते हैं कि वेट है, शुगर टेस्ट है, ब्लड प्रेशर टेस्ट है, और मज़ीद ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं, पल्स रेट है। तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि जो आने वाला है वो फिज़िकली स्टेबल है, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि फिर उसके बाद हम चेक लिस्ट करवाते हैं तकरीबन 50 क्वेश्चन की, ताकि आइडिया हो कि कितने एंजाइटीज़ के इश्यूज़ हैं, कितने डिप्रेशन के हैं, कितने नींद के प्रॉब्लम्स हैं, चिड़चिड़ापन है, शक व शुबा ज़्यादा तो नहीं है, बिल्कुल ठीक। और उनका एक ओवरऑल व्यू लेते हुए फिर प्रॉपर एक थॉरो असेसमेंट करते हैं। जब असेसमेंट होता है, साइकाट्रिस्ट करता है, तो साथ में जूनियर डॉक्टर्स भी होते हैं, तो उन उससे टाइम की यूटिलाइजेशन बेहतर हो जाती है। दूसरा ये कि थॉरो असेसमेंट होता है, उसमें पास्ट हिस्ट्री देखते हैं उनकी, उनकी फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, कोमॉर्बिड मेडिकल इश्यूज़ क्या हैं कि क्या नहीं हैं, और उनकी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी कैसी थी। अच्छा, फिर ये देखते हैं कि इसका करंट मेंटल स्टेट कैसा है और वो किस प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जो आ रहा है पेशेंट, उसमें इंसाइट है कि नहीं है, उसको लेके आया जा रहा है फैमिली, कि वो तो आना नहीं चाहता था और वो उसको ज़बरदस्ती लेकर आए हैं। बिल्कुल तो क्या आपकी प्रोग्नोसिस जो है किसी भी बीमारी का, कि उसको ठीक होने के बाद वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक इंसाइट से होता है। बिल्कुल ठीक है। तो कोशिश की जाए कि उसको एजुकेशन कितनी किस पॉइंट पे दी जाए और कितना समझाए किस पॉइंट पे जाए, और फैमिली को कितना ज़्यादा इंगेज किया जाए और किस तरह से इंगेज करना चाहिए। तो सारी होलिस्टिक लेके ना वो काम करने की ज़रूरत होती है, कि सिर्फ ये नहीं कि पेशेंट है और ये प्रॉब्लम है, उसको आपने दवाई लिखी और भेज दिया। सिर्फ ये काम तो बायोलॉजिकल जो कहते हैं ना, दवाइयाँ लिख के भेजना, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है। हमें बायो साइको सोशल तरीके से उसमें सोशल इश्यूज़ क्या हैं उनके, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं उनके, और फैमिली इश्यूज़ क्या हैं, उसको भी असेस करना और उसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है।